हरे कृष्णा। आज हम 7वें अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ेंगे। 7.25। न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ अयम नि अभिजानाति लोके माम अजम अव्ययम। अर्थात मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। श्री भगवान कह रहे हैं कि जो लोग लेस नॉलेजेबल हैं, अल्पज्ञ और जो मूर्ख हैं, मतलब एज सच उनको मूर्ख इन द सेंस की स्पिरिचुअल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, मैं उनको प्रकट नहीं होता। उनके लिए तो मैं हमेशा एक तरह से एक मिस्ट्री ही बना रहता हूं। वो नहीं जान पाते कि भगवान अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, मीन्स ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। वो लोग तो यही सोचते हैं कि श्री भगवान एक साधारण व्यक्ति हैं। श्रील प्रभुपाद इस विषय को अपने प्रपट में शुरुआत में ही उठा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भगवान जब आए थे तो उन्होंने धरती पर 125 वर्ष तक लीला की, तब तो सबने देख लिया होगा कि श्री भगवान है। तो इस बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जिस समय ये लीला चल रही थी, स्पेशली जैसे जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो उस समय तक का भी अगर हम वर्णन करें तो सिर्फ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि कौरवों की तरफ से और पांडव, सिर्फ ये कुछ लोग जानते थे कि वे ही श्री भगवान हैं। बाकी लोग तो उनको एक साधारण राजा या एक साधारण मनुष्य ही समझते थे। यहां तक कि उनकी जो बचपन की लीला चल रही थी जब वृंदावन में, उस समय भी अगर सारे बाल ग्वाल, उनके माता पिता अगर ये जानते, मतलब जानते थे, लेकिन माया के द्वारा, जैसे भगवान इस श्लोक में इस चीज को सर्टिफाई कर रहे हैं। मैं तो इस तरह से भी कई बार 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 बोलता हूं कि भाई भगवान ने ये बात कहां कही है, क्योंकि आमतौर पर जो लोग हैं उनके दिमाग में ये बात जरूर रहती है कि जो बात आप बता रहे हो वो कहां लिखी है। अभी तो बहुत सारी जनता ऐसी है जो गीता कोई माइथोलॉजी मानती है, मीन्स ये मान के चलती पता नहीं किसने लिखा है, मतलब उनको तो ऑथेंटिसिटी ऑफ गीता पर ही डाउट है। लेकिन अगर उन लोगों को हम छोड़ भी दें और उन लोगों पे भी चले जाएं जिनको लगता है कि हाँ गीता एक सच्ची बुक है, उनको भी कई बार किसी पर्टिकुलर श्लोक में ढूंढना उनको मुश्किल लगता है, क्योंकि जो बातें लिखी गई हैं वो 700 श्लोकों में है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू आइडेंटिफाई कि ये चीज कहाँ लिखी है। तो भगवान अपने आप को माया में ढक के रखते हैं, नहीं तो फिर लीला हो ही नहीं सकती थी वृंदावन की। अगर माँ को पता होता कि जिस बालक को वो खिला रही है, यशोदा मैया को अगर ये बात पता होती कि जिसको वो खिला रही है वो लल्ला नहीं है, मतलब आई मीन एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वे तो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है, तो वो कैसे उनको छड़ी से मार पाती, उनके पीछे भाग पाती, उनको बांध पाती और बाकी जो लीलाएं होती रही। बीच बीच में भगवान ने यशोदा मैया को दर्शन कराए, दामोदर लीला में दर्शन कराए, और जब बीच में मिट्टी खाली थी तब मुंह खोल के दर्शन कराए, लेकिन वो बार बार फिर से भूल जाते थे, फिर से माया का पर्दा डल जाता था। और माया का पर्दा डलने की वजह से ही यशोदा मैया भी ये नहीं याद रख पाती थी कि वो भगवान श्री कृष्ण है, जबकि हम सबको ये मालूम होना चाहिए, मैं पहले भी कभी कभी चर्चा कर चुका हूं कि यशोदा मैया और नंद बाबा ये आध्यात्मिक जगत से उनके साथ लीला के लिए ही आए थे। भौतिक जगत की जो उनकी माता थी वो देवकी थी, जिन्होंने इस जन्म से पिछले जन्मों में भक्ति करके, उपासना करके, यू कैन से, जैसे कहते हैं ना, दृढ़ सेवा करके ये मांगा कि भगवान बच्चे के रूप में उन्हें मिले, और इसलिए फिर कृष्ण उनके बालक के रूप में, पुत्र के रूप में आए और उनको माता का दर्जा मिला। लेकिन यशोदा मैया तो लाइक इटर्नल मदर, उनकी हर लीला में माँ का रोल यशोदा मैया ही करती हैं, बट उनके ऊपर भी भगवान ने यहाँ के माया का पर्दा डाल दिया ताकि वो ये भूल जाए और तभी वो नेचुरल वे में बिहेव कर पाए। तो यही चीज समझने की है कि जब तक भगवान की कृपा हमें नहीं मिलेगी, और भगवान की कृपा मिलती है गुरु के माध्यम से, यानी जब तक भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से नहीं मिलेगी, हम नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण भगवान है। मैं कितना भी प्रयास करता रहूं,
कोई खुद गीता कितनी भी पढ़ती रहे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी किसी शुद्ध गुरु के माध्यम से, तब तक शायद ऐसा होता रहेगा कि हम भगवान कृष्ण को या तो एक साधारण देवी देवता समझेंगे या एक साधारण मनुष्य। दैट्स इट। हम नहीं समझ पाएंगे कि दैट ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कि जितने भी भगवान देवी देवता ब्रह्मांड सब कुछ सभी कारणों के कारण स्वयं श्री कृष्ण है। ये बात हमें समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गीता को बोलेंगे नहीं गीता सच्ची है, बट जो गीता में लिखा है वो झूठ है। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात है। बहुत ऐसे लोग हैं जो गीता पर विश्वास करते हैं लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं करते कि कृष्ण परम भगवान है, वे उनको एक साधारण मनुष्य समझते हैं। शायद रीजन यही है कि उन्होंने गीता को ठीक से पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि गीता में तो भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि सभी कारणों का कारण मैं हूं। पहले भी अनेक श्लोकों में मैं चर्चा कर चुका हूं, आज भी बड़ा क्लियरली लिखा है। और वो ये बात भी साथ में कह रहे हैं कि जो मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, वो नहीं जान पाते, उनके सामने प्रकट नहीं होता, माया के द्वारा आच्छादित रहता है, यानी कि उनके दिमाग पर माया का पर्दा पड़ा रहता है। वो माया का पर्दा, तो फिर वही बात आती है बार बार जो मैं रिपीट कर रहा हूं कि वो तो गुरु की कृपा से ही हटेगा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, भक्तों की कृपा नहीं होगी, और वो कृपा कब होगी? जब हम सेवा करेंगे। पैसे से तो गुरु की कृपा नहीं खरीदी जा सकती। जब हम श्रद्धा रखेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे, जप करेंगे, सेवा करेंगे, तभी गुरु की कृपा मिलेगी। आमतौर पर तो यही सिस्टम है। हरे कृष्णा।